वेलकम सर, आपका स्वागत है आज की इस जुम्मन में। सर हमारे एमएलए गुरु अमित प्रजापति सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर। कैसे हैं सर आप? गजब सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। शानदार मैं भी सर, बहुत गजब ही हूँ, रॉकिंग शानदार हूँ सर। सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू ग्रेट सर, होस्टिंग थैंक यू। चल रही है सर आपकी, एकदम लाजवाब धमाल मचाए हुए हैं सर आप। सब आप ही का देन है सर। बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत शुक्रिया असगर आलम जी आपका। और मैं अमित प्रजापति, इटावा यूपी से। मेरे सभी पार्टिसिपेंट और आज आए हुए सभी नए गेस्ट का, नए साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आज आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, रॉकिंग होंगे आप सभी लोग। 8:07 हो चुके हैं। 85 पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। मेरे साथियों, मैं आप सभी को बता दूं आज का जो चैप्टर है, और उससे भी पहले बता दूं, अब जो मेरे अरविंद्र कुमार मौर्य सर बक्सर से हैं और अनवर अशरफ जी हैं, तो मैं क्षमा चाहूंगा। आफ्टर प्रेजेंटेशन आप सभी से हमारे होस्ट असगर आलम जी बात कर लेंगे। तो आप सभी लोग अपना हाथ नीचे कर लीजिए, क्योंकि अभी आधा घंटे सेशन चलने वाला है। तब तक आपका हाथ थक जाएगा, तो उसको नीचे कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो माय प्रिय फ्रेंड्स, आज चैप्टर नंबर 41 में मैं आपको बता दूं जो टॉपिक है, असगर आलम जी हमें बता चुके हैं और आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि सबसे पहले उड़ो, उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, पर रुको मत मेरे दोस्त। बिल्कुल सही आपने सुना। और आप सब लोग समझ भी रहे होंगे कि इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये आप सभी समझ रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक, आज का जो चैप्टर नंबर 41 है, ये इसमें जो टॉपिक है, ये टॉपिक आज आप बहुत लोगों के दिमाग के ताले खोलने वाला है। बहुत लोग के दिमाग के में जो जंग लगी हुई है, उस जंग को साफ करने वाला है। बहुत सारे नए साथी जो फील्ड में जूझे पड़े हैं, उनको उनका विजन क्लियर करने वाला है। उनको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है, कब तक करना है, कैसे करना है। ये बात आज उन्हें समझ में आ जाएगी। दोस्तों, ये लाइन मैंने कहीं से ली है। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते तो रेंगो, पर आगे बढ़ते रहो। आपने नाम सुना होगा एक मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर किंग, किंग के नाम की उपाधि जिनको दी गई थी, मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने ये बात कही थी कि अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते तो रेंगो, और आगे बढ़ते रहो, रुको मत। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात सबसे पहले मैं आपको अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रास्ते, दो रास्ते। एक रास्ता ऐसा जो बिल्कुल ओके है, एकदम चिकना है, जिस पे बिल्कुल कोई कंकड़ पत्थर भी नहीं है, जिस पे कुछ भी नहीं है, एकदम बढ़िया शानदार रास्ता है। कोई भी गाड़ी चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, बिना दौची के, बिना दौची दक्कड़ के आप उसे आराम से ले जा सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको चलने में, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक रास्ता ऐसा है जो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, बहुत ही गड्ढे गुड्डी हैं उसमें, पैदल भी चल पाना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा रास्ता जो मैंने बताया आपको, जिस पे पैदल चलना बड़ा आसान होता है और कोई भी वाहन से भी आप बड़े आसानी से जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दोनों पे पैदल चला जाए, दोनों पे पैदल चला जाए। एक रास्ता ऐसा जिसमें पूरी तरीके से सही है, हाईवे है, उस पे आप पैदल चलेंगे, बड़ी आसानी से चल पाएंगे। और एक रास्ता ऐसा जिसपे बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, बहुत ही गिट्टी वगैरह कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, उस पे चल पाना मुश्किल जरूर होगा, लेकिन आप बड़े आराम से उस पे भी चल पाओगे। रास्ता तय दोनों में कर लोगे। दोस्तों, मैं जूते दे दूंगा आपको नए, मैं आपको नया जूता देता हूं एक, और दोनों नए जूते एक मैं आपको दे दूं, और नए जूतों से कहूं, ये नए जूते पहन करके मैं आपसे कहूं कि आप सबसे पहले ऊबड़ खाबड़ वाले रोड पे चलिए, आप आराम से चल लेंगे। और वही नए जूते जिस पे बहुत सारे कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, बहुत सारे कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, उस रास्ते पे आप नए जूते मैं आपको पहना दूं और आपसे कहूं जाओ पैदल चलो 10 किलोमीटर, आप आराम से चल लोगे। आप 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लोगे। और वही मैं आपके जूते में केवल एक कंकड़ डाल दूं, केवल एक कंकड़ डाल दूं, एक चुभने वाला कंकड़ मैं आपके जूते में डाल दूं, और आपको मैं हाईवे पे छोड़ दूं और आपसे कहूं कि चलो पैदल। दोस्तों, 100 मीटर क्या, 10 मीटर भी चल पाना मुश्किल हो जाएगा। 10 मीटर भी चल पाना मुश्किल हो जाएगा।
समझना है मैं ये बात आपसे क्यों बोल रहा हूँ, क्यों कहना चाह रहा हूँ आपसे ये बात। दोस्तों, सड़क चाहे कितनी भी अच्छी हो, सड़क चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर एक कंकड़ आपके जूते में है, तो अंदर है, तो चल पाना मुश्किल है। और सड़क चाहे कितनी भी खराब हो, आपके जूते के अंदर कंकड़ ना हो, बाहर चाहे कितने भी कंकड़ हो, आप बड़े आराम से चल पाओगे। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि बाहर की चुनौतियां नहीं, हमें अपने अंदर की कमजोरियां हराती हैं। बाहर की चुनौतियों से हम नहीं हारते हैं, हमें हमारे अंदर की कमजोरियां हराती हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे और क्या। एक बार फिर से बोल दूं, जिन साथियों ने अभी कुछ एक दो साथी जुड़े हुए हैं, कि हमें बाहर की चुनौतियां नहीं, हमें अंदर की चुनौतियां हराती हैं। हमारे अंदर की चुनौतियां, जो बाहर हमें चैलेंजेस मिलते हैं, वो हमें कभी नहीं हरा सकते हैं। हमें सबसे पहले, अगर हम हारते हैं तो अपने अंदर की चुनौतियों से, हम अपने अंदर की चुनौतियों पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, रेंग नहीं और मगर रुको मत मेरे दोस्त, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको सबसे पहले 4-5 बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो समझनी होंगी। 4-5 बातें। दोस्तों, ध्यान से सुननी है और बड़े कंसंट्रेशन, दिमाग को एक जगह स्थिर होकर के आपको सुननी है। ये जो मैंने बोला है, ये चैप्टर नंबर 41, इसका जो टॉपिक ये आपको समझ में आ जाएगा। उसमें सबसे पहला आपको ये समझना है कि आप भले ही सबसे हार जाओ, लेकिन खुद से मत हारो। सबसे पहली बात यह है कि भले ही सबसे हार जाओ, लेकिन खुद से मत हारो। नंबर दूसरी बात, परिस्थितियों को कभी दोष मत देना। नंबर तीसरी बात, दोस्तों, आपको याद रखनी है, ईमानदारी हमेशा अपने पास रखनी है। ईमानदारी हमेशा आपकी होनी चाहिए। नंबर चौथी बात मैं आपको बता दूं, आपको खुद आपको अपने खुद पर भरोसा रखना होगा। नंबर पांचवी बात आपको बता दूं, ये आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि दुनिया पागलों ने बदली है, इतिहास पागलों ने ही लिखा है। और छठवीं बात मैं आपको बता दूं, सफलता अपने आप आ जाएगी आपके पास। बस ये 5 बातें आपको अपने दिमाग में रखनी हैं। ये पाँचों बातें अगर आपके दिमाग में हैं, आप ये पाँचों बातें अगर आपने एक्सेप्ट कर ली हैं और इन पाँचों बातों पे अगर आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, आपने ये मान लिया है कि ऐसा ही होता है, तो सफलता आपके पास आ ही जाएगी। जो लोग इन 5 बातों को मानने के बाद, यदि जो लोग उड़ रहे हैं, उनको सफलता बहुत जल्दी आएगी। इन 5 बातों को मानने के बाद जो लोग दौड़ रहे हैं, उनको सफलता मिलेगी जल्दी, लेकिन उड़ने वालों से थोड़ा देर में मिलेगी। और जो लोग चल रहे हैं, उनको सफलता मिलेगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा देर से मिलेगी। जो लोग रेंग रहे हैं, उनको भी सफलता मिलेगी, लेकिन सबसे पीछे मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। दोस्तों, जिसमें सबसे पहली बात आपको मैं बताने वाला हूँ कि सबसे पहली जो चीज़ समझनी है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको कि उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, मगर रुको मत देर मेरे दोस्त। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप उड़ क्यों रहे हो? कहाँ की ओर उड़ रहे हो? अपने सफलता को पाने के लिए, अपने मंजिल को पाने के लिए, अपने विजन को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, गोल को हिट करने के लिए। इसीलिए आप उड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, चल रहे हो, रेंग रहे हो दोस्तों, सफलता के लिए। तो सफलता आपको मिल जाएगी, लेकिन ये जो 5 बातें बताई थी, ये 5 बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। ये स्मरणीय बिंदु है। नंबर पहला, सबसे हार जाओ, लेकिन खुद से कभी मत हारना। दोस्तों, सबसे हार जाओ, लेकिन खुद से कभी मत हारना। एक स्टोरी के एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक स्टोरी को, उस एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। दोस्तों, एक लड़का होता है, एक ऐसा लड़का होता है जिसे दौड़ने का बहुत शौक होता है। बहुत शौक होता है उसे दौड़ने का। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका होता है, कई मैराथन में। कोई भी आप नाम भी उसका रख सकते हो, चाहे कोई भी हो। जो लड़का होता है, मान लीजिए राम है। राम एक ऐसा लड़का है जो जिसको दौड़ने का बहुत शौक होता है, दौड़ता ही रहता है। और इस शौक की वजह से उसने अभी तक हुई जितनी भी मैराथन उसकी जिंदगी में थी, उसने कोई भी छोड़ा नहीं, सब में उसने हिस्सा लिया।
लेकिन उसकी एक गलत आदत थी, वह किसी भी रेस को पूरा नहीं किया। उसने किसी भी मैराथन की दौड़ को कंप्लीट नहीं किया, बस बीच में से ही वो आ जाता था क्योंकि थक जाता था, उसका शरीर, उसके पैर, उसकी मसल्स उसका साथ नहीं देते थे। दोस्तों, उसने किसी भी रेस को पूरा नहीं कर किया होता है, लेकिन अगली जो मैराथन आने वाली होती है, उसमें वह ठान लेता है, दृढ़ विश्वास कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भले ही मेरा शरीर काम ना करे, लेकिन मैं रेस पूरी करूँगा दोस्तों, मैं रेस पूरी करूँगा। भले ही मैं उड़ ना सकूँ, उड़ नहीं सकूँगा तो दौड़ूँगा, दौड़ नहीं सकूँगा तो चलूँगा, चल नहीं सकूँगा तो रेंगूँगा, लेकिन दौड़ पूरी ज़रूर करूँगा, ये मैराथन की रेस कंप्लीट ज़रूर करूँगा, उस चरम बिंदु तक ज़रूर पहुँचूँगा, जहाँ तक विजेता पहुँचते हैं, वहाँ तक पहुँचूँगा ज़रूर। दोस्तों, रेस शुरू होती है, राम ने भी दौड़ना शुरू किया, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, देखते-देखते, देखते-देखते जितने भी रनर्स होते हैं, जितने भी धावक होते हैं, जितने दौड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, सब आगे निकल जाते हैं राम से। राम से सब आगे निकल जाते हैं। जब राम ने ये चीज़ देखा कि सभी लोग मेरे से आगे निकल गए, राम के अंदर की हिम्मत टूट गई। राम वहीं पे रुक गया और वह खुद से बोला कि अब मैं दौड़ नहीं सकता। राम खुद से बोला कि अब मैं दौड़ नहीं सकता, लेकिन राम ने अपने इसके आगे एक लेकिन लगा दिया, मैं दौड़ नहीं सकता लेकिन चल तो सकता हूँ। दोस्तों, थक गया था, मन टूट गया था, उसने सोच लिया कि मैं दौड़ नहीं सकता लेकिन चल तो सकता हूँ, आज रेस ज़रूर पूरी करूँगा, चाहे सबसे लास्ट में पहुँचूँ, रेस कंप्लीट ज़रूर करूँगा मैं। दोस्तों, राम ने चलना शुरू किया। कुछ देर और चला, कुछ किलोमीटर चला, चलते-चलते, चलते-चलते उसके पैर काम करने बंद कर दिए, मसल्स काम करने बंद कर दी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका चलने में भी उसकी जो स्पीड उसकी थी, जो चलने की स्पीड थी, वो भी दोस्तों उसकी स्लो हो गई और देखते-देखते, देखते-देखते वह गिर पड़ा। वह गिर पड़ा। अब उससे चला भी नहीं जा रहा था, वो वहीं पे गिर पड़ा दोस्तों। आत्मविश्वास उसका टूटता जा रहा था जबरदस्त तरीके से। उसका जो दृढ़ संकल्प था कि उसको चाहे कुछ भी हो जाए, वह रेस पूरी ज़रूर करेगा। दोस्तों, उसने रेंगना शुरू किया। पैर काम नहीं कर रहे थे, हाथ काम करते गए। जैसे-जैसे कभी उड़ता, कभी थोड़ा-सा 2-4 कदम दौड़ लेता, फिर पैदल चल लेता, फिर गिर पड़ता, फिर रेंगता। दौड़ते, चलते, रेंगते आखिरकार वह रेस पूरी कर ही गया। माना कि वह रेस हार चुका था, मान लियो कि वह सबसे लास्ट में पहुंचा, माना वह रेस हार चुका था, लेकिन उसका विश्वास जीत चुका था। इस बात को समझना है, सब लोग उससे आगे निकल गए थे, सब लोग उस जो विनर पॉइंट था उस पे आगे पहुंच चुके थे, लेकिन वो सबसे लास्ट में पहुंचा था। वह सबसे जरूर हार गया था, लेकिन खुद से जीत गया था। खुद के मन पे उसने विजय पा ली थी, खुद के विश्वास पे उसने विजय पा ली थी। दोस्तों, उसके मांसपेशियां उसके पैरों में बहुत खिंचाव हो चुका था, लेकिन वह बहुत खुश था क्योंकि वह हार कर भी जीत गया था। दोस्तों, इसके कहने का मतलब मेरा समझिए, आप जितना भी बिजनेस कर रहे हो, जितना भी भाग दौड़ रहे हो, नहीं उड़ पा रहे हो कोई बात नहीं, नहीं दौड़ पा रहे हो कोई बात नहीं, नहीं चल पा रहे हो कोई बात नहीं, रेंग तो सकते हो, रेंगो, रेंगो। 1 करोड़ अगर कोई व्यक्ति उड़ने वाला अगर 1 साल में कमा लेगा, दौड़ने वाला अगर 2 साल में कमा लेगा, चलने वाला अगर 5 साल में कमा लेगा, रेंगने वाला उसी 1 करोड़ को 10 साल में कमा लेगा, लेकिन कमाएँगे सभी। बस फ़र्क इतना है, जिसमें स्पीड होगी वो जल्दी कमा लेगा, जिसमें स्पीड कम होगी उसे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। माय डियर फ्रेंड। तो सबसे पहला ये बात अपने दिमाग में डाल लेना कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। सबसे हार जाना, लेकिन खुद से कभी मत हारना, खुद पे हमेशा अपनी विजय प्राप्त रखनी है आपको। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि परिस्थितियों को कभी दोष मत देना। इस बात से मतलब समझिए कि परिस्थितियों को कभी दोष मत देना, परिस्थितियों को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए। परिस्थितियों का मतलब समझ लीजिए, इसके लिए भी सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि एक व्यक्ति होता है जो एक रेगिस्तान में फँस गया होता है
और उसे कहीं रास्ता नहीं मिल रहा होता है कि कहाँ से निकलें बाहर, कहाँ जाएं, कहाँ से आए थे, किधर से हम इस रेगिस्तान से अंत पा पाएंगे, कहाँ पे हम निकलें, किधर जाएं, हमें समझ नहीं आ रहा। प्यास भी उसको लग रही थी, धूप बहुत तेज हो रही थी, कोई पेड़ नहीं था, कोई पौधा नहीं था, कहीं अच्छी सुंदर जगह नहीं थी, चारों तरफ रेत ही रेत थी, पानी का कहीं नामो निशान नहीं था। उसने इच्छा आश खोता जा रहा था और वह अपने अंदर ही अंदर मन को कोसता जा रहा था, सब कुछ कोस रहा था कि अगर यहाँ पानी होता तो कितने अच्छे अच्छे पेड़ उग रहे होते, और यहाँ पर अगर लोग घूमने भी आते। मतलब इस तरीके की बात वो कर रहा था, टोटली ब्लेम कर रहा था वो, टोटली ब्लेम कर रहा था कि काश यदि ऐसा होता तो मैं ये कर लेता, ऐसा होता तो ऐसा कर लेता, शायद ऐसा होता तो ऐसा कर लेता। दोस्तों, ऊपर वाला सब देख रहा था उसकी हरकतें, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा था उसकी हरकतें। और थोड़ी देर जैसे ही वो घूमता फिरता लड़खड़ाता हुआ आगे चला तो उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था। कुआं दिखाई दिया, कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था। उसको बाल्टी भी थी, वहीं पे रस्सी भी लटक रही थी। उसने पानी निकाला, पानी पिया, नहाया, हाथ मुंह धुला। उसने जबरदस्त तरीके से अपनी पूरी बॉडी को उस पानी से तृप्त किया। दोस्तों, पानी पी करके और वो वहां से निकल गया, और वो वहां से निकल गया, वहां से निकल गया। और निकलने के बाद आखिरकार उसे रास्ता भी मिल गया वहां से निकलने का, अपने शहर वापस होने का उसको रास्ता भी मिल गया। और वहां पर एक बुजुर्ग आदमी की दुकान पे गया, चाय पी उसने, और चाय पीते पीते बोला कि कितना बेकार ये रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में अगर पानी की अच्छी व्यवस्था होती तो यहाँ पे पेड़ पौधे उगाए जा सकते, लोग जो भटक जाते हैं उनको आराम मिलता, फिर जो है फूल वगैरह यहाँ पौधे वगैरह यहाँ पे लगाए जा सकते थे। तो दोस्तों, जो बूढ़े बाबा ने जिनको चाय बना करके दी थी, तो वो उनसे बोले, क्या तुम्हें वहां पे पानी नहीं मिला? तो वो व्यक्ति बोला कि हाँ, मुझे पानी मिला था वहां पर, तो थोड़े प्रयास कर लेते। तो बूढ़े बाबा बोले कि थोड़ा प्रयास कर लेते, पानी थोड़ा सा डाल करके पौधे पौधे उगा लेते। क्यों नहीं उगाया? पानी वानी डालते, जरा थोड़ा तो परिश्रम कर लेते, शुरुआत तो कर देते उस चीज की। उस बंदे ने शुरुआत नहीं की, बस ब्लेम करता रहा, ब्लेम करता रहा। मौका मिला था उसको जो है शुरुआत करने का, अच्छी पेड़ पौधे उगाने की शुरुआत करने का, कम से कम पानी तो डालता, कम से कम पानी तो डालता। परिस्थितियों को केवल दोष देने से कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। परिस्थितियां सबके सामने आती हैं, सबको झुकाने का प्रयास करती हैं, सबको नजाकत समझाने का, नजाकत झुकाने गिराने का प्रयास करती है। लेकिन दोस्तों, हमें परिस्थितियों को कभी दोष नहीं देना है, उनसे हमेशा सीखना है, हमेशा सीखना है। परिस्थितियां उस व्यक्ति की भी ऐसी थी जो वह ब्लेम कर रहा था, परिस्थितियों को दोष दे रहा था, लेकिन जब उसे कुआं मिला तो उसने जो बातें ब्लेम कर रहा था उसने उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि चलो हमें कुआं मिल गया है तो क्यों ना हम थोड़ी सी शुरुआत कर लें, एक दो पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए जाएं। उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा और निकल गया। तो कहने से कुछ नहीं होता है, परिस्थितियों को दोष देने से कुछ नहीं होता है, इन बातों को दिमाग से निकाल देने में ही भलाई होती है। दिमाग से निकाल दीजिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कहने का मतलब ये बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे पास, उसके पास तो कार है इसलिए वो कर पा रहे हैं। चंद्रदीप बित्तल जी के तो 4-5 लाख रुपए आ रहे हैं इसलिए वो कर पा रहे हैं। सुनील कुमार सर के, प्रजापति सर के तो 3-4 लाख रुपए आ रहे हैं इसलिए वो कर पा रहे हैं। इनके पास तो 4 व्हीलर है इसलिए ये बिजनेस निकाल लाते हैं। इनके पास तो 2 व्हीलर है इसलिए बिजनेस निकाल लाते हैं। अरे इनके पास तो साइकिल है, इनके पास तो घर है, इनके पास पैसे हैं इसलिए ये कर लेते हैं। इस तरीके का ब्लेम बिल्कुल नहीं देना है कि मेरे पास भी होता तो मैं बहुत अच्छा कर लेता। ऐसा कभी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। हर व्यक्ति के आगे परिस्थितियां जरूर आती हैं और परिस्थितियां उनको घुटने पर लाने का प्रयास जरूर करती हैं, लेकिन हमें उन परिस्थितियों से कभी हारना नहीं है माय डियर फ्रेंड। आशा कर रहा हूं मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। दोस्तों, अगली बात, ईमानदारी को हमेशा अपना बना के रखना है। ईमानदारी को हमेशा अपना बना के रखना है, इसको पराया नहीं बनाना है, इसको कभी अपने दिलो दिमाग से निकालना नहीं है। दोस्तों, दोस्तों बात समझना है कि कहीं से भी आप बोतल ले रहे हैं, कहीं से भी आप रेनेटस नोवा का बोतल ले रहे हैं, अगर वो आपको आपका सर्कुलेशन रोटेशन घुमा रहे हैं, आपको अगर उधार बोतल दे रहे हैं,
आपको अगर उधार बोतल दे रहे हैं और आपको अगर लग रहा है कि या मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा है, खाने पीने का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है, तो आप बस एक काम करें कि वहां से 1080 का बोतल है, चलो सर को 1000 के हिसाब से रुपए दे दें, 80 रुपए तो हमको बाद में मिल ही जाएंगे, 80 रुपए हम दे देंगे, बाद में नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, क्या बिगड़ा जा रहा है। दोस्तों ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरी बात, जैसे कि कभी कहीं से आप बोतल उठा लाए और हिसाब में एक दो बोतल की कमी है और आपकी तरफ निकल रही है बोतल, आपको दिमाग में है लेकिन सामने वाले के दिमाग में नहीं है, तो आपको अपनी तरफ से ईमानदारी दिखा करके उनको उनका पूरा बोतल वापस करना है, उनको पूरा हिसाब समझाना है। हिसाब राजा होना चाहिए, हिसाब आना पाई का होना चाहिए। अगर आपकी तरफ निकल रहा है तो आपको ईमानदारी से देना चाहिए, अगर दूसरे की तरफ निकल रहा है तो दूसरे वाले से ईमानदारी से लेना चाहिए। इस ईमानदारी को हमेशा अपने दिल और दिमाग में बसा के रखना है दोस्तों। कभी भी परिस्थितियों के आगे मजबूर होकर के चोरी करने का प्रयास ना करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो जो छठवीं बात मैंने आपको बताई थी वो नहीं हो पाएगी, सफलता आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बीच में ही आप लटक करके रह जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, बीच में ही आप लटक करके रह जाएंगे। तो ईमानदारी को हमेशा अपना बना के रखना है, ईमानदारी को किसी दूसरे का नहीं बनाना है, बनने देना है। ईमानदारी को हमेशा अपना बना के रखना है दोस्तों। अगली बात मैं आपको बता दूं कि भरोसा रखना है खुद पे। खुद पे भरोसा रखना है। खुद पे भरोसा रखने का मतलब समझ लीजिए कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो नवयुवक हमारी टीम में, जो मोटिवेशन की आग में आकर के, मोटिवेशन की आग की चपेटों में आकर के वो घर बार छोड़ करके बिजनेस करने तो निकल पड़े हैं, लेकिन इतना आसानी से लोग भी नहीं मिलते हैं। उम्र है 17 18 19 साल, 20 साल, 22 साल, लोग विश्वास भी नहीं कर रहे हैं उनकी बातों पर कि ये कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट 600 प्लस बीमारियों पे काम कर रहा है, लेकिन उन लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है क्योंकि इनकी अच्छे से दाढ़ी मूछ तो होगी नहीं है, और ये हमको जो है 600 प्लस बीमारियों की दवा देने चले हैं हमको। इस तरीके की बात सोच करके लोग उन पे बिलीव नहीं करते हैं। तो 1 2 महीने तो जैसे तैसे वो काट लेते हैं, घसट के, खींच के, कैसे भी। बट 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद वो ये सोचने लगते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हमने बहुत मेहनत कर ली, हमने बहुत ये कर लिया, बहुत वो कर लिया, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए, ऐसे साथियों को अपने आप पे भरोसा रखना है। अपने आप पे भरोसा रखना है कि अरे भाई, अगर तू नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है यार? क्या कमी है तेरे में? तेरे में कोई कमी थोड़ी नहीं है, कोई कमी नहीं है तेरे में। ये भरोसा आपको अपने आप पे रखना है दोस्तों, अपने आप पे भरोसा रखना है। आपने एक नाम सुना होगा थॉमस अल्वा एडिशन का। थॉमस एडिशन का नाम सुना होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। आपको पता है कि उन्होंने कितने प्रयोग किए थे? दोस्तों कितने प्रयोग उनके फेल हुए थे। उन्होंने सफलता की परिभाषा बदल दी थी। 9,999 बार उनके सफल फेल हुए थे दोस्तों। सही सुन रहे हैं आप, 9,999 बार, ना कि 999 बार। 9,999 बार उनके सफल फेल, उनके जो है ये प्रयोग फेल हुए थे, और 10,000वीं बार उनका बल्ब जल गया था। उन्हें अपने आप पर इतना भरोसा था कि जलेगा तो जलेगा, कब तक नहीं, आखिर यही देखता हूँ। आखिर जलेगा तो जलेगा, कब तक नहीं, यही देखता हूँ। दोस्तों हमें इस बात का भरोसा रखना है कि हमारा काम, जिस काम को हम कर रहे हैं, जिस काम को हम कर रहे हैं, जो काम हमने सोचा है, जिसमें करोड़पति बनने का हमने सोचा है, जिसमें अपनी हजारों की टीम बनाने का, वो सपना पूरा जरूर होगा। बस उस सपनों पे लगे रहना, उस सपने पे काम करते रहना। जैसा कि कल मैंने बताया था कि 2 साल, 2 साल आपको काटनी ही काटनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी काटो। 2 साल आपको काटनी है, और तन मन धन से आपको 2 साल काटनी है, और 2 साल के बाद आपको वो चीज मिलेगी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो आपकी इनकम होगी, वो लेवल होगा आपका। जो आप सोच रहे हैं अभी इस टाइम पे, वो ठीक 2 साल में आपका हो जाएगा। तब तक सीख करके अपने आप को इतना रेडी कर लेना है, इतना रेडी कर लेना है कि उस बड़ी टीम को मैनेज करने के लिए आपको किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े, आप खुद ही वो सारे काम कर सकें। दोस्तों 5वीं बात मैं आपको बता दूं, दुनिया पागलों ने ही बदली है।
पागल का मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ, आप लोग पहले से जानते होंगे, लेकिन आज पागल का मतलब मैं आपको फिर से बता दूं। पा का मतलब होता है पाने वाले को, गा का मतलब होता है गंभीरता से, ला का मतलब होता है लक्ष्य को। गंभीरता से लक्ष्य को पाने वाले को पागल कहते हैं दोस्तों। जो गंभीरता से लक्ष्य को पाने में जुट जाते हैं, उसको ही पागल कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं बता दूं, दुनिया हमेशा पागलों ने ही बदली है। अब उस पागल में चाहे थॉमस अल्वा एडिशन का नाम हो, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, इन्वर्टर का आविष्कार किया, चाहे वो ग्राहम बेल का नाम हो, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, चाहे फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग का जो है नाम हो, चाहे जेफ बेजोस का नाम हो, चाहे बिल गेट्स का नाम हो, चाहे कोई भी हो दोस्तों, कोई भी हो, ये सब एक तरीके के पागल हैं। जितनों के मैंने नाम लिए सब पागल हैं। इन्होंने सोच लिया तो ये उस पे जुट गए, और उस पे जुट करके इतनी मेहनत की कि उस सपने को सच करके दिखाया उन्होंने। इस सपने को उन्होंने सच करके दिखाया। दोस्तों, दुनिया पागलों ने ही बदली है। जिस पे जिस पे जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है माय डियर फ्रेंड्स। जिस जिस पे जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। और ये केवल मैं नहीं कह रहा, अमित प्रजापति इस बात को नहीं कह रहा। ये बातें ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहले कह चुके हैं। इन बातों को बहुत सारे लोग पहले कह चुके हैं, सुन चुके हैं। इन बातों पे बहुत सारी टिप्पणी भी हो चुकी हैं, बहुत सारी चर्चाएं भी हो चुकी हैं माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, इतिहास पागलों ने ही रचा है। पागल बनना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा। बिना पागल बने कुछ नहीं होने वाला है। पहले तो लोग आपसे पागल कहेंगे, फिर आपके घर वाले भी आपसे पागल कहने लगेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब आप खुद अपने आप को पागल कहने लगेंगे। और जब वो समय आ जाएगा कि खुद आप अपने आप को खुद को पागल कहने लगेंगे, बस उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले जो जमाने ने आपको पागल कहा था, वो जमाना आपको कहेगा बहुत होशियार। उसके बाद आपके घर वाले आपसे कहेंगे बहुत होशियार। उसके बाद आप खुद अपने आप से कहेंगे कि बहुत होशियार। वाकई अब काम तूने करके दिखाया है। अब काम करके दिखाया तूने, इससे पहले तो कुछ भी नहीं किया था, अब काम करके दिखाया तूने। दोस्तों, मैंने जो बोला था ना, सबसे पहले उड़ो, उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, पर रुको मत, सज़ा जरूर मिलेगी। अगर आप उड़ते हो, आप रीजनल एग्जीक्यूटिव बहुत जल्दी बन जाओगे। दौड़ सकते हो तो थोड़ा उड़ने से बाद में बनोगे, देर से बनोगे, लेकिन रीजनल एग्जीक्यूटिव बनोगे जरूर। अगर दौड़ नहीं सकते तो चल रहे हो, चलते 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 चलते, अगर उड़ते हुए आप जो है 1 साल में रीजनल कर सकते हो, तो चलते हुए आप 2 साल में तो रीजनल कर ही लोगे। दौड़ते हुए आप 2 साल में तो रीजनल कर ही लोगे, चलते हुए 3 साल में कर लोगे, तो रेंगते हुए 5 साल में तो कर ही लोगे। लेकिन रुको मत, आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, करना तो है ही। और विश्वास रखो कि जिस चलते-चलते, दौड़ते-दौड़ते, उड़ते-उड़ते, रेंगते-रेंगते कोई ना कोई व्यक्ति तो आपको ऐसा ज़रूर मिल जाएगा, जो आपके मन में विश्वास ही विश्वास भर देगा जीत का। आपके मन में इतना विश्वास भर देगा कि आप उस विश्वास के साथ काम करने में लग जाएँगे। काम करते, 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 करते पागल बन जाना है। बस अपने आप इतिहास रच देंगे, अपने आप सक्सेस हो जाएँगे, सफल हो जाएँगे। जो सट छठवीं बात मैंने आपसे कही थी कि सफल हो जाओगे तो दोस्तों रोज़ हो जाओगे। ये बातें बस दिमाग में रख लेना। कौन सी बातें मैंने बताई थी कि सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी, सबसे हार जाना, लेकिन खुद से मत हारना। नंबर दूसरी बात, परिस्थितियों को कभी दोष मत देना। नंबर तीसरी बात, ईमानदारी को सदा अपना बना के रखना। नंबर चौथी बात, खुद पे भरोसा रखना। पांचवी बात, दुनिया पागलों ने बदली है। और नंबर छठवीं बात, सफलता अपने आप मिल जाएगी। ये बातें 5 आपको याद रखनी है, तो छठवां, सफलता आपको अपने आप मिल जाएगी। इन 5 बातों को हमेशा अपने दिमाग में रखिए, और इनके साथ अपने दिमाग में रखते हुए तब इनके साथ काम करिए, और देखिए फिर काम करने का कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत मजा आएगा। इन बातों को दिमाग में डाल लेना, आपका सारे काम हो जाएंगे। सबसे कीमती चीज जो इसमें से है कि परिस्थितियों पे कभी दोष मत देना। परिस्थितियों को कभी दोष मत देना। मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, लेकिन निर्माता निर्णायक जरूर होता है।
परिस्थितियों को जैसा वो बनाएगा वैसी उसकी परिस्थितियां बन जाएंगी, जैसा निर्णय लेगा परिस्थितियों को बनाने के लिए वैसी उसकी परिस्थितियां बनेंगी। दोस्तों, खुद व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को बनाता है, खुद ही निर्माण करता है और खुद ही उनको उजाड़ता है। तो दोस्तों, हम खुद अपनी परिस्थितियों को बनाते हैं, खुद ही निर्माता है। तो परिस्थितियों दोस्तों, किसी का कॉल आ गया था। हाँ, लगता है कोई बार बार कॉल कर रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, किसी का कॉल आ गया था, सॉरी। तो दोस्तों, बस इसी तरीके से हम किसी काम को अगर जल्दी नहीं कर पाएंगे, किसी भी काम को हम जल्दी नहीं कर पाएंगे, हम धीरे धीरे कर लेंगे, लेकिन करेंगे तो सही। बस हिम्मत नहीं हारनी है, इसके साथ लगे रहना है, आगे बढ़ते रहना है, काम करते रहना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। धीरे 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 धीरे। आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी आप घसीटते घसीटते हुए, रेंगते हुए करते रहिए। पता नहीं कौन कब आकर के आपकी तकदीर बदल दे, कौन कब आकर के आपकी किस्मत में चांद लगा दे, आपकी लेवल को यूं बढ़ा दे। इस हफ्ते में रीजनल, अगले हफ्ते में एलीट और उसके अगले हफ्ते में सीनियर एलीट, रीजनल एलीट, इस तरीके से आपका लेवल बढ़ा दे, कोई पता नहीं है। तो थोड़ा सा खुद पे विश्वास रखना है और लगे रहना है, आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी आज की बात आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत समझ में आया होगा कि इस बात को सबसे पहले उड़ना है, नहीं उड़ सकते तो दौड़ना है, नहीं दौड़ सकते तो चलना है, नहीं चल सकते तो रेंगना है, और रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। असगर आलम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए और मंच का संचालन करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। असगर आलम जी, जी प्लीज जी कम सर, ऑन जी द सर। स्टेज और मंच का संचालन करें। ओके सर। शुक्रिया। ओके सर, सबसे पहले तो मैं असगर आलम जी वेस्ट बंगाल से आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं, और आज की इस जूम मंच पे जितने भी मेरे नए साथी जुड़े हुए हैं उन लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत एंड वेलकम करता हूं। जितने भी हमारे नए साथी जुड़े हुए हैं सबका दिल से स्वागत करता हूं। और आज की सेशन दोस्तों, आज की सेशन आप लोग सुने, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही गजब का सेशन। ये जो सेशन हुआ तो ये तो मुझे भी बहुत सारे जानकारी सीखने को मिला दोस्तों। बहुत ही सारा चीज ऐसा सीखने को मिला जो कमी थी अंदर में, और भी धीरे धीरे चार्ज होते जा रहा हो। वाह, थैंक यू सर, स्पेशलिस्ट अमित प्रजापति जी, हार्डली थैंक्स सर। तो चलिए, आज की इस मीटिंग का कुछ मैं फीडबैक लूंगा। कुछ हमारे साथी हैंड्स रेज किए हुए हैं, तो सर आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास आज सिर्फ और सिर्फ 40-20 मिनट टाइम है। तो जो भी हमारे पार्टिसिपेट आएंगे दोस्तों, मैं पहले सॉरी बोलना चाहूंगा कि टाइम थोड़ा सा कम लेके बात किया जाए, क्योंकि 30 सेकंड के 10-15-30 सेकंड के अंदर ही अपने अगर बात को खत्म करते हैं तो बहुत ही मेहरबानी, बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि जितने सारे लोग आते हैं, हो सकता है कि लास्ट लास्ट में कोई हमारे साथी छूट जाते हैं तो बुरा लगता होगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों को कि जो भी आएंगे कृपया अपने कीमती बात को शॉर्ट में बोलते हुए जाए। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद होगा, आभारित होंगे। तो चलिए, इसी के साथ में नेक्स्ट जाना चाहूंगा। हमारे सबसे पहले हैंड रेस किए हुए हैं जो एक सर आए हुए हैं, इस्लाम अंसारी सर, जो वेस्ट बंगाल से है। इस्लाम अंसारी सर, आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं। इस्लाम अंसारी सर, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं। इस्लाम अंसारी सर, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी हाँ। आपका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है इस जूम मंच पे। तो बताइए सर, आज की इस सेशन में क्या आप जो जुड़े हैं और सुने, तो सबसे अच्छा, सबसे बेहतर आपको क्या सीखने को मिला सर? हाँ सर, बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा है। आपने मीटिंग सुना, आज क्या पहली बार जुड़े हैं सर? चलिए कोई बात नहीं, हमारे इस्लाम अंसारी सर जी निकल चुके हैं। तो नेक्स्ट में जाना चाहूंगा, हमारे गुरुजी आए हुए हैं। गुरुजी सुनील कुमार प्रजापति सर जी आए हुए हैं। सुनील कुमार प्रजापति सर, आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं सर। सुनील कुमार प्रजापति सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आज हमारे बीच में आप भी आए, जो हमारे महागुरु सर आ चुके हैं दोस्तों। रॉकिंग सर, रॉकिंग एंड वेलकम। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा सभी साथियों को नमस्कार। और थोड़ा सा एक मैं बात कहना चाहूंगा, असगर जी। जी सर।
एक 3-4 लगेगा, जी सर। समय मिल सकता है? जी सर। अरे 3 से 4 मिनट लगेगा, क्या समय मिल सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अरे आप महागुरु हैं सर जी, बिल्कुल सर। तो आज का जो चैप्टर है, और इस चैप्टर को देखते हुए हवाई जहाज से और धीरे 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 सरकने वालों पर जो चैप्टर उतर के आया है ना, तो हमारा जो कहना है सभी साथियों को, और इस पर हमने भी एक छोटी सी कहानी के दौर से हम बताना चाहेंगे। और उस कहानी को अगर आपने अपने जीवन पर उतार लिया, उस कहानी को यदि हमारे जितने भी आज साथी हैं और उस कहानी को अगर अपने जीवन में उतार लिया, तो समझ लीजिएगा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस कहानी के जरिए आप समझेंगे। तो साथियों, राम और श्याम दो एक मित्र थे। बहुत गौर से ध्यान से समझना इस कहानी को। राम और श्याम दो मित्र थे और एक पहाड़ी पर रहते थे। एक पहाड़ी पर गांव बसा हुआ था, उस गांव में वो रहते थे। पहाड़ी से 1 किलोमीटर दूरी पर झील थी, और वो राम और श्याम दोनों मित्र डेली वहां झील से पानी को भर के उस गांव में कॉल आ गई थी सर। उस गांव कोई बात नहीं। में पानी को ला करके और 1 रुपए लेते थे और 1 बाल्टी पानी देते थे लोगों को। डेली का उनका यही रूटीन था, इसी से उनके घर के खर्चे चलते थे। हुआ क्या, एक दिन श्याम को फीवर आ गया। श्याम को फीवर आ गया। दोस्तों बहुत ध्यान से अपने जहन में उतारना है इस कहानी को। मैं जब से सोच रहा था कि आप सबको मैं कैसे बताऊं। तो एक दिन जब श्याम को फीवर आ गया, 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, 4 दिन रहा, 5 दिन रहा, जो उन्होंने 10, 20, 50 रुपए अपना इकट्ठा करके रखा होगा, वो सारा का सारा खर्च हो गया। अब श्याम की हालात बहुत खराब हुई, पैसा भी है नहीं, घर पे बच्चे भूखों मर रहे। लेकिन श्याम ने उस समय उस बीमारी हालत में उसने एक सोच बनाई कि यार ऐसा होना चाहिए, आज मैं बीमार हो गया, बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरे से देखा नहीं जा रहा है, कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि मैं अगर बीमार भी हो जाऊं और मेरे घर का एक भी सदस्य भूखा भी ना रहे, पैसे से भी तंग ना रहे, किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना आए। लेकिन वो राम और श्याम दोनों परम मित्र थे, तो उसने सुबह हुआ और राम को अपने पास बुलाया। बुला करके श्याम ने राम से कहा कि मेरे भाई, आज मेरे दिमाग में एक सपना आया और उस सपने को मैं तुझसे इसलिए कहना चाह रहा हूं कि तू मेरा एक बहुत दिल की गहराई का मित्र है, और मैं अपने मेरे अंदर जो भी बात आती है वो मैं तुझे बगैर बताए मैं कोई काम करता नहीं हूं। तो बोले मेरे भाई, आज तक तूने भी देखा होगा कि जब जब तूने जो जो कहा वो मैंने तेरे साथ किया। बोल क्या सपना आया तेरे अंदर। तो श्याम राम को बताता है कि मेरे भाई, मेरे दिमाग में एक बात आई कि देख, तू तो पानी लाता है, अपने परिवार को पाल रहा है, मैंने जो भी 10, 20, 50, 100 रुपए बचा के रखे थे सारा डॉक्टर ले गए, घर में आटा नहीं है, नमक नहीं है, घर में बच्चे सब बिलबिला रहे हैं, खाने को आधी रोटी का टुकड़ा नहीं है, भूखों मर रहे हैं। और मेरे अंदर जो मेरे दिमाग में एक सपना आया, मेरे दिल से मैंने जब सोचा उस सपने पर कि ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए कि बीमार भी यदि हम दोनों भाई पड़ जाएं तो दोनों भाई के घर में इनकम का स्रोत बंद ना हो। तो वो राम बोलता है श्याम से, तू तो पागल हो गया, ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा कभी हुआ है क्या? और उसके दिमाग में ये बात नहीं जमी राम के।
लेकिन श्याम सोच चुका था, लेकिन श्याम अपनी प्लानिंग कर चुका था रात में। श्याम ने अपनी ऐसी प्लानिंग को किया था कि अगर मेरा मित्र मान जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, और नहीं मानेगा तो एक दिन मेरा मित्र जरूर पछताएगा। राम चला गया घर, उसका रूटीन, लेकिन श्याम जैसे जैसे उसकी हालत ठीक हुई और उसने क्या काम किया, पानी दोबारा से झील से ला करके गांव में वितरण करना शुरू कर दिया। लेकिन और कहानी को बता चुका था राम ने पूछा श्याम से कि क्या तेरे अंदर क्या चला। उसने कहा कि मुझे एक यहाँ से और झील तक एक पाइप की लाइन ले जानी है और उसको इस तरह से एडजस्ट करना है। जब लाइन डल जाएगी तो किसी से हम और कर्ज लेकर के वहां पर हम ये एक ट्यूबवेल लगाएंगे और यहाँ पर एक टैंक बनवाएंगे। पानी यहाँ पर अभी हम 10 बाल्टी ला पाते हैं, 10 रुपए पैदा होते हैं, लेकिन उस समय यहाँ पर 1000 बाल्टी भी बिकेगी तो भी कम नहीं होगी। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हम नहीं कर सकते, इसमें 2 साल 3 साल का टाइम लगेगा, तब तक हम बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन श्याम अपने दिमाग में पूरा बैठा चुका था। और साथियों, श्याम ने क्या काम किया, जैसे ही ठीक हुआ वो थोड़ी सी मेहनत को उसने बढ़ाया। स्टार्टिंग में हर काम में मेहनत होती है, उसने अपनी थोड़ी सी मेहनत को बढ़ाया और वो पहले 10 बाल्टी लाता था, 15 बाल्टी लाने का उसने डेली प्रयास किया। और जो वो 5 रुपए एक्स्ट्रा कमाता था, कुछ 1 2 4 रुपए उसमें बचाता था, वो मिला करके डेली उसने पाइप लाता और राम आराम से सोता था। पड़ोसी अड़ोसी जो भी होते थे सोते थे और वो क्या करता था, कुदारी लेकर के खुदाई करता था गली में। और खुदाई करते करते उतना पाइप जितना खोदता था, जितना पाइप उसके उतने पैसे में आ जाता था, डालता गया डालता गया डालता गया डालता गया। और जैसे समय बीतता चला गया, धीरे 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 वो अपनी मेहनत को इन्वेस्ट करता गया उसमें, और उसने झील तक पाइपलाइन को पहुंचा दिया। साथियों, बहुत ध्यान से समझना है इसको। पाइपलाइन को उसने झील तक पहुंचा दिया और झील तक पहुंचने के बाद अब थोड़ा मोटे खर्चे की जरूरत पड़ी, तो उसने क्या काम किया, एक सेठ जी थे, एक जिम्मेदार थे, वो सभी को पैसे बांटते थे। जैसे ही श्याम जिम्मेदार के पास पहुंचा कि जिम्मेदार जी हमको, सेठ जी हमें यहाँ आज 1 लाख रुपए की जरूरत है। सेठ जी ऊपर से नीचे तक श्याम को देखते हैं और कहते हैं कि तू बाल्टी से पानी लाने वाला मेरा 1 लाख रुपए वापिस कहां से देगा। दोस्तों समझ लेना, आज ये सुनील अगर चाहे किसी से तो 20 लाख इकट्ठा कर देगा 1 सेकंड में, लेकिन आज के 2007 से पहले जिस टाइम में टीवी की दुकान करता था, उस टाइम पर हमें कोई 10,000 देने को तैयार नहीं था। समझ लेना, क्योंकि वो देखता था इसका व्यवसाय क्या है। तो सेठ जी को वही पता था कि बाल्टी में पानी लाता है, 1 रुपए पर बाल्टी ये कमाता है, मेरा 1 लाख रुपए कहां से देगा। बोले सर आप अपने किसी संतरी मंत्री को भेज के और मेरी जो प्लानिंग है उस प्लानिंग को दिखवा लीजिए, आपका पैसा हम 6 महीने के अंदर में रिटर्न कर देंगे, वापिस कर देंगे। साथियों, श्याम लेकर के आया वहां से, सेठ ने कहा कि जाइए, अपने मंत्री को भेजा, जाकर के देख के आइए कि इसकी क्या प्लानिंग है। प्लानिंग को देखा, वो अपने घर से लेकर के और वहां झील तक ले गया कि ये मैंने यहाँ पाइपलाइन बिछा रखी है, अब मुझे यहाँ पर एक इंजन और ट्यूबवेल की जरूरत है, यहाँ पर एक पंखा लगाना है, मोटर लगाना है, और यहाँ से एक मुझे अपने दरवाजे पर एक टैंक बनाना है, और उस टैंक में यहाँ से पानी जाएगा और वहां से हम पूरे गांव को पानी की सप्लाई देंगे। अभी पूरा गांव मुझको गाली भी देता था, सब कुछ करता था, क्योंकि पानी उनको हम टाइम पर नहीं दे पाते थे। हम 2 हाथों में 2 बाल्टी लटका के ले जाते थे, लेकिन मेरे पास वहां पर 50,000 बाल्टी पानी स्टोर रहेगा, जब जिसकी इच्छा होगी उस टाइम पर वो पानी वहां से उनको मिलेगा। मंत्री जाकर के बोला कि सेठ जी उसकी तो बहुत बड़ी प्लानिंग है, ऐसी प्लानिंग तो सेठ जी आपने भी कभी नहीं सोची। वो 1 लाख की बात कर रहा, आप उसको 5 लाख भी दे देंगे तो वो आपको 5 लाख में ब्याज सूद के आपको रिटर्न कर देगा। कि क्या प्लानिंग वहां सेठ को बताई, और सेठ ने तुरंत कहा कि जाइए खजाने में से 1 लाख रुपए दे दीजिए। 1 लाख रुपए दिया, उसने एक ट्यूबवेल लगाया
ट्यूबवेल लगाने के बाद दरवाजे के सामने उसने अपनी एक टैंक को बनवाया और उस टैंक पर एक टोटी को लगवाया और उसमें लिख दिया 1 बाल्टी भरो और 1 रुपया इसमें डाल दो। 1 रुपया भरो, 1 रुपया डालो। पूरे गांव में एक बार उसने अनाउंस करवा दिया कि अब आप लोगों को पानी की किल्लत नहीं होगी, क्योंकि पानी आपके दरवाजे पर आ चुका है। 1 रुपया डालो और बाल्टी भरो, 1 रुपया डालो और बाल्टी भरो। दोस्तों बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। उसने क्या किया, श्याम कुर्सी डाल के बैठा हुआ है, गांव के लोगों को पहले एक एक बाल्टी पकड़ाने जाता था, तब वो 1 रुपए मिलते थे, लेकिन आज उसके दरवाजे पर चल के आना शुरू हो गए लोग। 1 रुपया डाला और बाल्टी को भर के ले जाते। समय पर बच्चे प्यासे हैं तो उनको पानी मिल रहा है, वो बहुत खुश हो रहे हैं पूरा गांव। लेकिन राम अब भूखों मरने लगा, क्योंकि राम से कोई पानी लेने को तैयार नहीं, क्योंकि राम जब पानी की जरूरत होती थी तो राम नहीं पहुंचा पा रहा था, लेकिन पानी अब दरवाजे पर मिलना शुरू हो गया। जितना चाहिए उतना पानी, जितना चाहिए उतना पानी। समझ लीजिए कि जो वो 10 बाल्टी डेली ला पाता था, यानी उस झील के 5 चक्कर लगा पाता था, आज उसका जो 10 बाल्टी वाला मामला 1000 बाल्टी में तब्दील हो गया। वहां पर वो 10 रुपए कमाता था, लेकिन यहां पर 1000 पर डे की आमदनी शुरू हो गई। प्लानिंग उसने क्या की, और दूसरे गांवों में भी उसने वही पाइपलाइन, उसी पैसे से, अब उसके पास पैसे कमी नहीं, बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया। जिमीदार का पैसा, अब जिमीदार कहता है कि भाई और चाहिए पैसा तो और ले। वो बोला जिमीदार से कि मेरी हालत को देख करके आपने मना किया था, लेकिन आज मैं कुछ लायक हो गया तो आप कह रहे कितने पैसे की जरूरत है। साथियों समझ लेना, ठीक नेटवर्किंग एक पाइपलाइन है। पाइपलाइन है, जिस दिन पाइपलाइन आपकी बिछ जाएगी उस दिन आपके सारे कष्ट, सारे संकट दूर हो जाएंगे। 1 जनवरी 2007 से ये सुनील, यही अमित, यही संदीप, यही अर्जुन, हमारे आसपास क्षेत्र के जितने भी आज इसमें ज्वाइन हैं, सभी को पता है कि ये सुनील ने किस तरह से पाइपलाइन को बिछाया। घर में इन्हीं बच्चों के लिए आटा नहीं हुआ करता था, आटे की व्यवस्था कैसे करते थे, लेकिन उन कठिनाइयों को मैंने कभी भी देखा नहीं। मैंने कहा आज कठिनाई है, किसी न किसी दिन हम 100 लोगों को एक साथ बैठा करके खाना भी खिला सकते हैं, हम सारा कुछ कर सकते हैं। मैंने अपने सपने में, अपने माइंड में उसको मैंने भेद रखा था। वो दिन आज आ गया। तो साथियों से मेरा यही कहना है कि इस कहानी के जरिए से आप समझिए कि आज अभी आप पाइपलाइन बिछा रहे, अपना काम करते हुए यहां पर पाइपलाइन बिछाते जाइए, लोगों को जोड़ते जाइए, लोगों को बताते जाइए, लोगों को जोड़ते जाइए, लोगों को बताते जाइए। और ठीक ध्यान रखिएगा, ना आपको 5 साल लगने हैं, ना 10 साल लगने हैं, ना 3 साल लगने हैं, 2 साल टिक के देखिए और पाइपलाइन को बिछाते जाइए, लोगों को जोड़ते जाइए। एक दिन इतना रुपया आएगा, इतना रुपया आएगा कि पड़ोसी भी देख करके थर्रा जाएगा। थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी पे ही विराम देते हैं, बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े हुए हैं। और थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपने तो आज सोना में सुहागा कर दिए सर। क्या बात है, गजब की बात सर। चलिए थैंक यू सर, आगे बढ़ाइए कार्रवाई को। जी, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे MLM गुरु अमित प्रजापति सर और उनके साथ सुनील कुमार प्रजापति सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। क्योंकि दोस्तों आज की सेशन जो हो गया ना कि सोना में सुहागा जैसे मिल जाने से कीमती हो जाता है, उसी तरह से सोना में सुहागा मिल गया दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा, हमारे और एक पार्टिसिपेट आए हुए हैं जो अनिल अनिल यादव सर जी, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिए हैं। अनिल यादव सर, अब मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया, खुद से अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग सर, आपका अभिनंदन, स्वागत, वेलकम है सर आज जुम्मे से। जय रेनेटस, जय रेनेटस, जय रेनेटस, रॉकिंग रेनेटस सर। सभी मेरे पार्टिसिपेंट भाई बहनों को जय रेनेटस। मैं बहुत जल्दी एक लाइन के बाबत सुनील जी और अमित जी सर को तोहफा के तौर पे मैं दे रहा हूं। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उसे रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। जय रेनेटस, जय रेनेटस।
वाह 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 वाह, बहुत बहुत शानदार, गजब की बात बोलिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सर, अनिल यादव सर जी। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा हमारे विनोद कुमार वर्मा सर जी, जो एमपी से है। विनोद कुमार वर्मा सर जी, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया, खुद से अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग सर, वेलकम सर, स्वागत है आपका सर। वेलकम सर, वेलकम आपको भी सर। आपकी होस्टिंग के लिए लाजवाब सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर, थैंक और यू। आदरणीय महागुरु जी सुनील सर ने जो आज कहानी बताई है, इसके लिए तो मैं सर को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ कि आज जो कहानी के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग की कहानी बताई है, बहुत ही काबिले तारीफ रही। और साथ ही साथ यमलम गुरु आदरणीय अमित प्रजापति सर ने जो आज 5 बातें बताई हैं, साथ ही साथ जो स्टोरी थी, उड़ो उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो रेंगो, बट रुको नहीं, बहुत ही काबिले तारीफ बिल्कुल रही। बहुत अच्छा लगा। दिल से धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, इसी तरह हर रोज जुड़ते रहिए और सुनते रहिए हमारे जूम मंच को सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विनोद कुमार वर्मा सर जी। इसी के ओके सर। साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा कृष्णा कुमार मिश्रा सर के पास। कृष्णा कुमार मिश्रा सर, आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया। रॉकिंग सर, आपका वेलकम, रॉकिंग स्वागत, रॉकिंग अभिनंदन है सर आज के रॉकिंग जूम मंच पे। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, आज तो सर बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छा चैप्टर लिया सर ने। और हमें इसी तरह से काम करना है, मन को नहीं तोड़ना है कि बैठ जाए, ऐसा नहीं करना है कि हमें काम में लगे ही रहना है। सफलता तो एकदम एक दिन कदम चूमेगी ही। बिल्कुल रॉकिंग सर, सर। थैंक यू सर, थैंक यू। रॉकिंग सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सर। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा, हमारे नेक्स्ट है सुजीत कुमार बारिक सर जी। सुजीत कुमार बारिक सर जी, आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया सर। आपका वेलकम, स्वागत, अभिनंदन है आज की जूम मंच पे सर। सुजीत कुमार बारिक सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं सर। आपका आज इस जूम मंच पे वेलकम, स्वागत, अभिनंदन है सर। चलिए कोई बात नहीं, मेरी आवाज पहुंच रही है? कोई मुझे कंफर्म करेंगे? हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कोई मुझे कंफर्म आपकी करेंगे आवाज बिना आ समय रही में? है सर, आपकी आवाज आ रही है प्रॉपर, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, ये सुजीत कुमार सर, शायद सुजीत कुमार सर का ही कुछ प्रॉब्लम ओके, होगा। चलिए कोई बात नहीं है। आप नेक्स्ट बात मैं कर जाना चाहूंगा हमारे शिव कुमार वर्मा सर। शिव कुमार वर्मा सर, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं। आपका वेलकम, स्वागत, अभिनंदन है सर आज की जूम मंच पे सर। शिव कुमार वर्मा सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। क्या जबरदस्त सर आज का सेशन चला, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। सरकार जो जी हम सर। अच्छी अच्छी बातें बतलाई सर। और साथ में ये संदेश देना चाहूंगा, तो हमको रुकना नहीं है, बिल्कुल सर। किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना है कहीं भी, और हमेशा चलते रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे एक मेहमान जुड़ी हुई हैं, श्रीमती रामलली बिल्कुल गुप्ता। सर। मैं चाहता हूँ गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत कर दिया जाए। नाम बताइए सर। श्रीमती रामलली गुप्ता। राम लली गुप्ता। राम निवास, राम कुमार, राम लली जी। आप जी, रामलली मिल गया। जी रामलली सर, आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है आज की इस जूम मंच में सर। आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है रॉकिंग सर। सर, रॉकिंग सर। रॉकिंग रॉकिंग। और आज की मीटिंग में, आज की जो सेशन में, आज की ये जूम मंच पे सबसे बेहतर, सबसे अच्छा आपको क्या लगा? आपका जो आपने हमको आदेश दिया, बताया गया है आपके द्वारा, हमको बहुत जी अच्छा जी लगा। और जी रुकना नहीं है, बस चलना ही है। बहुत जी अच्छा जी लगा जी, हमको। बिल्कुल बिल्कुल, चलते रहना है, चलते रहना है। रुकते कौन है? जिनके पास कोई काम नहीं वही रुकते हैं। हमारे पास बहुत काम है, बस हमें बस चलना बस। है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, थैंक यू। रामलीला गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी के साथ मैं जाना चाहूंगा नेक्स्ट, हमारे पार्टिसिपेट प्रेजेंटेशन आए हुए हैं सर, शिव कुमार सर। आपके और कोई गेस्ट हैं सर? नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा अरुण त्रिवेदी सर जी के पास। अरुण त्रिवेदी सर, आपका वेलकम, स्वागत, अभिनंदन है सर। जी सर, थैंक यू। जो भी रेनोटेशियंस सुन रहे हैं, हमें सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही अच्छी जानकारी सुनील सर ने दी, उसको सुन करके बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे बीच में सर्वेश मिश्रा जी मौजूद हैं, हम चाहते हैं थोड़ा सा उनका स्वागत कर दिया जाए। कानपुर से हैं। कानपुर से? जी बताइए मैम। सर्वेश मिश्रा। सर्वेश
यहाँ पे सर्वेश मिश्रा नाम से कोई दिख नहीं रहा है सर। सर्वेश मिश्रा जी हैं मौजूद। जी जी जी, मिल गया। सर्वेश मिश्रा जी, आपका वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है आज के जूम मंच पे। सर आपको मैंने यहाँ से एडमिट कर दिया सर। सर्वेश मिश्रा सर, चलिए कोई बात नहीं सर, आप थोड़ा सा बात सर्वेश कर लीजिए, मिश्रा जी, शायद वो सुन नहीं पा रहे, जी जी जी, अनम्यूट हाँ नहीं हो पाए हैं अभी तक। म्यूट नहीं हो ठीक है, पा मैं रहे बात कर सर। लेता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी आपका। इसके साथ में नेक्स्ट जाना चाहूंगा राजेंद्र कुमार आजमगढ़ से। राजेंद्र कुमार सर, आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया। राजेंद्र कुमार सर, चलिए कोई बात नहीं, राजेंद्र कुमार सर निकल चुके हैं। इसी के साथ नेक्स्ट जाना चाहूंगा सुभाष कुमार सर। सुभाष कुमार सर, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। सुभाष कुमार सर। हेलो सर, रॉकिंग रनाटा सर, रॉकिंग रॉकिंग। सर, मीटिंग, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एंड वेलकम है सर। जी सर, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा सर। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो हमारे संदीप सर बताए आज की कहानी पाइपलाइन वाली, वो मुझे सर बहुत अच्छी लगी। तो इसी के थ्रू सर उन्होंने बताया था कल कि यदि आप कॉल के माध्यम से ग्राहकों को संतुष्ट करना चाहते हैं, मतलब कि अपने ग्राहकों से बात करें, तो सर मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि कॉल के थ्रू ग्राहक मतलब कि अपने प्रोडक्ट को कैसे जानकारी दें सर। बिल्कुल सर, आप हमारे अभी जो टाइम की बहुत कमी होने की वजह से मैं सारी चीज आपको बता नहीं सकते, तो आपके अपलाइन जो है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज आपको बताया जाएगा सर। टेंशन नहीं लेना, आपके जो अपलाइन है, अपलाइन से कांटेक्ट करना है, उनसे सारे चीज डिटेल्स लेना है, सारे चीज आपको सिखा देंगे सर। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू, आपका अभिनंदन, स्वागत, वेलकम है। उसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा। दोस्तों, मैं बोलना चाहूंगा कि 9:02 हो चुका है और हमारे 3 पार्टिसिपेंट हैं। मैं यही 3 पार्टिसिपेंट को लेना चाहूंगा और इसके बाद हमारे मीटिंग को, प्रेजेंटेशन को यहीं से विराम किया जाएगा। तो नेक्स्ट मैं जाना चाहूंगा सुजीत कुमार बारिक सर। फिर से सुजीत कुमार बारिक सर जी हैं। सुजीत कुमार बारिक सर, आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं। अर्चना अग्रवाल जी सर, मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा। अर्चना अग्रवाल सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग। अभिनंदन। रॉकिंग मैम, रॉकिंग रॉकिंग, आपका अभिनंदन बहुत है, बढ़िया, स्वागत है, आपकी वेलकम होस्टिंग है। चल रही है। पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने इतनी बढ़िया होस्टिंग संभाल रखी है। और वेलकम दूसरा, मैम। आज अमित सर ने उन लोगों को हौसला अफजाई कर दिया जो लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं। और एक बचपन की कहानी जो सब लोगों ने सुनी होगी वो याद आ गई, कछुए और खरगोश की कहानी, कि खरगोश और कछुए में दौड़ लग गई। कछुआ खरगोश तो आराम करने लग बैठ गया कि अरे कछुआ तो बहुत धीरे धीरे आएगा, और इस तरह से कछुआ धीरे 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 चला और कछुआ फर्स्ट आ गया। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में कि अगर आप धीरे धीरे कार्य कर रहे हैं तो भी एक दिन आप मुकाम को छू लेंगे। ये अमित सर ने आज साबित कर दिया और उन लोगों की हौसला अफजाई कर दी कि परेशान ना हो, धीरे धीरे चले, पर चलते रहें, रुके ना। बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो बिल्कुल रॉकिंग बिल्कुल। सर, रॉकिंग। रॉकिंग थैंक यू सो रॉकिंग, मच अमित सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ में नेक्स्ट जाना चाहूंगा, हमारे और पार्टिसिपेट आए हुए हैं राजेंद्र कुमार आजमगढ़ से। चलिए राजेंद्र कुमार आजमगढ़ साथ अरुण त्रिवेदी जी सर जी। अरुण त्रिवेदी सर, आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं सर। अरुण त्रिवेदी सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, हमारे सर्वेश मिश्रा जी मौजूद हैं सर, और देखिए हैंड जी राइज जी जी। किया हुआ है। सर्विस सर्विस मिश्रा जी, आप खुद अनम्यूट है। अभी सर्विस मिश्रा जी, आपका वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जूम मंच पे पहली बार जुड़े हैं सर? जी सर। सर तो हमने बहुत अभी बहुत तक धन्यवाद, 6 बहुत बहुत फोटोज शुक्रिया सर निकाली हैं और आपका। सर हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इसमें सर। जी 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 जी, इसी तरह से जी सर। जुड़ते रहिए, डेली आपको मिलते रहेगा सर। जी थैंक यू सर। जी जी, वेलकम वेलकम। जी बहुत अच्छा सर, इसी तरह से एवरी डे जुड़ते रहिए सर, हर दिन सर। ये मीटिंग मिस मत कीजिए सर, मीटिंग से हमें जी सर। बहुत सारी चीज हासिल में होते रहता है, बहुत सारी जानकारी मिलते रहता है सर। जी थैंक यू सर। सर। सर्विस मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम एंड स्वागत, वेलकम, अभिनंदन है आपका। इसी के थैंक यू साथ मैं सर। नेक्स्ट जाना चाहूंगा। इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा हमारे और राजेंद्र कुमार आजमगढ़ से सर। फिर से आपका हैंड रेस किए हुए हैं सर, राजेंद्र कुमार आजमगढ़ से सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 सर्विंग रॉकिंग सर, आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है सर जी। और सर इसमें एक आपका, शब्द अच्छा लगा कि जो है हमको पागल पड़े। हाँ जी सर। जी जी सर, जी सर, शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। सर हम सर एक चीज बड़ा अच्छा लगा सर। जी हेलो हाँ सर, सुन पा रहे हैं सर। सर, बहुत अच्छा लगा कि हमको जो है काम करेंगे तो हमको पहले पागल बनना पड़ेगा।
बिल्कुल सर, बिल्कुल पागल बनना ही पड़ेगा। जी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल पागल नहीं बनने से कोई काम ही नहीं कर सकते हैं सर घर में बैठे-बैठे सर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका राजेंद्र कुमार आज सर जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, वेलकम, स्वागत, अभिनंदन करता हूँ सर। और सर इसी के साथ में नेक्स्ट जाना चाहूँगा, हमारे और एक पार्टिसिपेंट आए हुए हैं, लास्ट हैं सर। इसके बाद आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि हैंड रेज़ ना करें क्योंकि 9:06 हो चुका है और 9 बजे हमारे सेशन खत्म होने का बात रहता है, मगर आज हमारे एमएलएम गुरु, महागुरु